आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने आए हैं जो किसी किताब का अध्याय नहीं, किसी बहस का मुद्दा नहीं, बल्कि इस देश की आत्मा का स्पंदन है। भारत कोई भौगोलिक सीमा नहीं, भारत एक जीवित चेतना है। और जब चेतना जागती है तो इतिहास करवट लेता है। इस भूमि ने दुनिया को सिखाया कि शक्ति तलवार से नहीं, संस्कृति से पैदा होती है। विजय हिंसा से नहीं, मूल्यों से मिलती है। और राष्ट्र का उत्थान शासन से नहीं, नागरिकों की जागरूकता से होता है। हमारी शक्ति हमारी जड़ों में है। उन ऋषियों में जिन्होंने ध्यान में ब्रह्मांड देखा, उन गुरुकुलों में जहां चरित्र को विद्या से पहले रखा गया, उन योद्धाओं में जिन्होंने धर्म को सत्ता से ऊपर रखा, उन कवियों में जिन्होंने शब्दों से प्रेरणा जगाई, और उन सामान्य भारतीयों में जिन्होंने अपने जीवन को कर्तव्य के लिए अर्पित कर दिया। लेकिन समस्या यह है कि समय के साथ हम अपनी जड़ों से दूर होते गए, अपनी शक्ति को भूलते गए और अपने इतिहास को छोटा समझते गए। जब राष्ट्र भूल जाता है कि उसके पूर्वज कौन थे, तब वह भविष्य तय करने की क्षमता खो देता है। लेकिन आज भारत पुनः जाग रहा है, और यह जागृति किसी राजनीतिक नारी की नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना की है। यह वह चेतना है जो कहती है, उठो क्योंकि इस भूमि की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। जागो क्योंकि यदि तुम जागोगे तो राष्ट्र जागेगा। और बदलो क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है कि राष्ट्र निर्माण का पहला कदम चरित्र निर्माण है। बिना चरित्र के कोई समाज मजबूत नहीं रह सकता। बिना अनुशासन के कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। बिना साहस के कोई इतिहास नहीं लिखा जाता। और बिना त्याग के कोई राष्ट्र महान नहीं बनता। यह धरती कहती है, सिर्फ अपने लिए मत जियो, उस भारत के लिए जियो जिसने तुम्हें जीवन दिया है। सिर्फ सुविधा मत देखो, कर्तव्य देखो। सिर्फ अपेक्षा मत रखो, योगदान दो। जब एक एक व्यक्ति अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, राष्ट्र स्वयं महान बन जाता है। हमें याद रखना होगा कि यह राष्ट्र योगियों का है, या राष्ट्र योद्धाओं का है, या राष्ट्र संतों का है, यह राष्ट्र त्यागियों का है। इसलिए हम कमजोर नहीं बन सकते, हम छोटा नहीं सोच सकते, हम अधूरा प्रयास नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति मैं नहीं, हम में विश्वास रखती है। यह वह संस्कृति है जहां हजारों वर्ष पहले कहा गया, वसुधैव कुटुंबकम। भारत की आत्मा किसी एक को नहीं, सभी को उठाने में विश्वास रखती है। लेकिन इसे तभी संभव बनाया जा सकता है जब युवा उठें, जब विद्यार्थियों में ऊर्जा जगे, जब परिवारों में मूल्य मजबूत हों, और जब समाज में कर्तव्य की भावना लौटाए। राष्ट्र पुनर्निर्माण कोई भाषण नहीं, निरंतर तपस्या है। यह अपने भीतर शुरू होती है, अपने स्वभाव में, अपने अनुशासन में, अपनी सोच में, अपने कर्म में। और जब यह परिवर्तन सामूहिक बन जाता है, तब राष्ट्र जगता है। भारत को आज फिर वही चेतना चाहिए जो भगवद गीता की युद्ध भूमि में थी। वही बुद्ध का करुणा संदेश, वही विवेकानंद का गर्जन, उठो जागो। वही गुरु गोविंद सिंह का साहस, वही शिवाजी का रणनीतिक तेज, वही राम के आदर्श, वही कृष्ण की बुद्धि, वही दयानंद का सुधारवाद, वही तिलक का स्वाभिमान। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत अपनी जड़ों को पहचानता है, दुनिया उसकी ओर देखने लगती है। आज फिर समय आ गया है कि हम केवल दर्शक ना रहे, हम निर्माता बने। यह राष्ट्र हमारा है, और राष्ट्र का भविष्य हमारी जिम्मेदारी है। हमें कमजोर पीढ़ी नहीं बनानी है, हमें जागरूक, साहसी, संस्कारी और जिम्मेदार पीढ़ी बनानी है। हमें सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, हमें दृष्टि चाहिए। हमें सिर्फ कमाना नहीं है, हमें योगदान करना है। हमें सिर्फ सफलता नहीं चाहिए, हमें चरित्र चाहिए। भारत तब महान बनेगा जब उसके लोग महान सोचेंगे, अनुशासित जिएंगे और राष्ट्र के लिए कुछ करने का संकल्प लेकर उठेंगे। याद रखो, राष्ट्र बनाने का असली काम शिक्षा से नहीं, प्रेरणा से शुरू होता है। कानून से नहीं, चेतना से शुरू होता है। बदलाव दूसरों से नहीं, स्वयं से शुरू होता है। आज का भारत वो भारत नहीं जो सोता था। आज का भारत वो भारत है जो उठ रहा है। पर यह उठना तभी पूर्ण होगा जब हर युवा स्वयं को राष्ट्र की रीढ़ समझे। अपने भीतर वह आग जलाओ जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाए, कर्तव्यनिष्ठता से संकल्प तक ले जाए। यह देश तुम्हें सिर्फ जमीन नहीं